सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 11 पाप के अन्न का प्रभाव, इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्नोत्तरों को करेंगे। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ का पाप का अन्न का प्रभाव, ये नाम क्यों पड़ा? कौन सा ऐसा पाप का अन्न जिसका प्रभाव जो है पड़ा? ये सारा हम इस पाठ से समझेंगे। तो आइए शुरू करें। पाठ 11 पाप के अन्न का प्रभाव। एक साधु किसी वन में एक वृक्ष के नीचे छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। एक साधु था, वो छोटी सी कुटिया बनाकर एक वृक्ष के नीचे जो था वो रहता था। उस साधु की कीर्ति होता है प्रशंसा। उस साधु की प्रशंसा उस देश के राजा के कानों तक जा पहुंची। जो वहाँ का राजा था उसके कानों तक उसकी प्रशंसा जा पहुंची। वे भी साधु के पास गए। राजा साधु के पास चले गए और उस साधु को अपना गुरु मान लिया। उन्होंने साधु से नगर चलने की प्रार्थना की। उन्होंने साधु को बोला कि मेरे साथ नगर चलो, महल चलो। पहले तो साधु नहीं माने, परंतु अत्यधिक अनुरोध, बार बार बोलने पर वो महल चलने को तैयार हो गए और महल में रहने लगे। 3 मास होता है, 3 महीने बीतने पर वहाँ एक घटना घटी। रानी स्नानागार में नहाने गई। रानी जो थी वो स्नानागार में नहाने गई और अपना हीरों का हार उतार कर एक तरफ रख दिया। अब वो रानी है, उसने तो हीरा, सोना, चांदी ऐसी बहुत सारी चीज़ें पहनी होती है, तो उसने एक बहुत बड़ा हीरों का हार पहना था, उसे उतार कर एक साइड रख लिया और नहाने लगी। स्नान करने के उपरांत होता है बाद में। स्नान करने के बाद जब वह बाहर आई तो हार उठाना भूल गई। उसे भूल गई कि मैंने हार भी उठाना है। कुछ ही देर बाद साधु बाबा उस स्नानागार में स्नान करने के लिए आए। थोड़ी देर बाद वही साधु बाबा भी वहाँ पे स्नान करने आए। उन्होंने हार को देखा तो मन बदल गया। जब उन्होंने हार देखा, हीरों का हार, बहुत कीमती हार है, तो उनका मन जो बदल गया। उन्होंने हार शीघ्रता से उठाया और छुपाकर राजभवन से बाहर निकल गए और एक विशाल वन की ओर चले गए। उन्होंने हार को चुपचाप उठाया, छिपाया और चुपचाप जंगल की ओर चले गए। इधर महारानी अपना श्रृंगार करने लगी तो देखा कि हीरों का हार नहीं है। अब महारानी तैयार हो रही है, अपना श्रृंगार करने लगी तो उसने देखा कि मेरे गले में हीरों का हार नहीं है। तभी उसे याद आया कि स्नानागार में रखा था। वहाँ दासी को भेजा गया, दासी नौकरानी को कहते हैं। वहाँ दासी को भेजा गया और हार ले आए। दासी ने वापस आकर बताया कि हार तो वहाँ नहीं है। रानी ने स्वयं वहाँ जाकर देखा, परंतु वहाँ हार था ही नहीं। वहाँ पे हार नहीं था, क्योंकि हार तो ले गया साधु बाबा। रानी ने स्वयं जाकर देखा, परंतु हार वहाँ नहीं था। तब खोज की गई कि रानी के पश्चात होता है बाद, रानी के बाद स्नानागार में कौन गया था। खोज लगाने पर पता चला कि स्वामी जी अर्थात साधु बाबा गए थे। जब उनको पूछने के लिए बुलाया गया तो पता चला स्वामी जी का कोई निशान नहीं, कहीं कोई निशान नहीं है, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। शिकायत राजा के पास पहुंची। राजा के पास बताया गई सारी बात। राजा ने आज्ञा दी कि उस साधु को ढूंढो। नगर में और नगर से बाहर सभी जगह उस साधु को ढूंढने के लिए सैनिक भेज दिए गए। प्रत्येक दिशा में सिपाही दौड़े, परंतु साधु भी कच्ची गोलियां नहीं खेला था। कच्ची गोलियां खेलने का मतलब वो भी छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं था, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी था। वह उस मार्ग पर गया जहाँ जिधर प्रायः कोई आता जाता नहीं था। वो ऐसे रास्ते पर गया था जहाँ पर कोई भी कभी आता ही जाता नहीं था। सारा दिन इधर उधर भागता रहा। जब उसे विश्वास हो गया कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता, तब वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसे भूख सताने लगी। जब वो इतनी दूर पहुंच गया तो उसे पता चला कि अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, तो थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसे भूख भी लगने लगी। भूख लगने पर इसने कंदमूल ढूंढे। कंदमूल आपको जानते हैं, जो जंगलों में लगे होते हैं, फल इत्यादि कंदमूल होते हैं, वो उसने ढूंढे। भाग्य से उसे एक ऐसा कंदमूल मिला जिसके खाने से पेट खराब हो जाता है। उसे बहुत भूख लगी थी तो वही कंदमूल खा लिए। पेट तो भर गया, पर थोड़ी देर बाद पेट में बादल गरजने लगे। अब बादल पेट में कैसे गरजते हैं वो आप जानते हैं। पेट साफ करने समीप गया, उसके पश्चात पुनः गया, फिर गया। बार बार वो पेट को साफ करने जा रहा था। ऐसा उसका पेट खराब हो गया। रात भर यही होता रहा। सुबह होते ही साधु के मन में सहसा अचानक उत्पन्न हुआ। उसके मन में एकदम से विचार आया। क्या विचार आया? ये तूने क्या किया?
बोलते हैं ना कि हम जो है जल्दबाजी में कोई भी गलत काम कर लेते हैं, लेकिन बाद में हम उसका पछतावा होता है कि हमने ये गलत काम क्यों किया, हमें ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम जल्दबाजी में सोचते नहीं ज़्यादा और एकदम से गलत काम कर लेते हैं, है ना। तो जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो जब वो एकदम से उसको विचार आया मन में कि ये तूने क्या किया, तूने रानी का हार चुरा लिया, धिक्कार है तेरे साधु होने पर, चल हार वापस करके आ। इस विचार के आते ही साधु नगर की ओर चल पड़ा। जब उसे ये विचार आया, जब उसे पता चला कि मैंने गलती की है, तो वो स्वयं हार देने वापस आ गया। नगर में पहुंचा तो सिपाहियों ने कहा पकड़ लो, क्योंकि सिपाही तो उसे ढूंढ रहे थे। जैसे ही वो नगर में पहुंचा तो सिपाहियों ने कहा पकड़ लो। साधु ने कहा पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ही राजा के पास जा रहा हूँ। बोला मुझे पकड़ो मत, मैं अपने आप ही राजा के पास जा रहा हूँ। राजमहल में पहुंचकर वह सीधे राजा के पास चला गया। हीरों का हार उसके समक्ष होता पास रखकर बोला, ये लो राजन, मैं तुम्हारा हार चुरा के ले गया था, इसे वापस करने आया हूँ। राजा ने हार लेते हुए कहा स्वयं ही आए हो? साधु ने कहा हाँ स्वयं ही आया हूँ। राजा ने आश्चर्य से कहा स्वयं ही आए हो तो इस हार को आप ले क्यों गए थे, और ले गए तो वापस क्यों ले आए? साधु ने कहा सुनो राजन, 3 मास तक मैं आपका अन्न खाता रहा, इससे मन मैला हो गया। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं बात। 3 महीने तक बोले मैंने आपका जो है वो अनाज खाया और मेरा मन मैला हो गया। हार को देखा तो मुझे विचार ही नहीं आया कि चोरी करना पाप है। हार को उठाकर चला गया, परंतु रात को लग गए दस्त, तुम्हारा खाया हुआ सारा अन्न शरीर से निकल गया, मेरा साधुपन लौट आया। साधुपन अर्थात अच्छा, जो मेरा अच्छा व्यवहार था मेरे अंदर वो लौट आया। तब मैंने सोचा कि ये मैंने क्या किया। इसका मतलब ये है कि 3 महीने जो उसने पाप का अन्न खाया ना, अब राजा कहाँ से करते हैं पैसा, राजा कहाँ से कमाते हैं, वहाँ से छीनते हैं। हैं उनको, कमज़ोर लोगों को डांटते हैं, उनसे कोई अनाज सोना चांदी छीनते हैं, है ना। वहाँ पे आक्रमण करते हैं कहीं जाकर, वहाँ से बहुत सारी चीज़ जलाते हैं, तो सारा पाप का अन्न होता है। तो राजा तो पाप का अन्न खा रहा था, लेकिन साधु ने भी उसके कुछ उसके पाप का अन्न खा लिया, और पाप का अन्न का परिणाम तो फिर बुरा ही होता है। तो फिर उसे लग गए दस्त, पेट खराब हो गया, और जब पेट साफ हुआ, सारा पाप का अन्न निकला, तब उसके मन में अच्छा विचार आया। अब पाप का जो अनाज होता है, पाप की कमाई से जो अनाज या पैसा कमाया जाता है, उससे मन भी पापी हो जाता है। जब उसके पेट से सारा वो पाप का अनाज निकल गया, तब जाके उसका मन अच्छा हुआ, अच्छे विचार उसके मन में आने लगे, तब वह हार देने वापस आया। ये है बुरे अन्न का प्रभाव। जैसा आहार वैसे विचार। जैसा आहार होता है ना, भोजन होता है, वैसे ही विचार भी बन जाते हैं हमारे। जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा अन्न होता है, अनाज होता है, वैसा ही मन भी बन जाता है। अन्न पाप का होगा तो मन भी पापी हो जाएगा, अन्न अच्छा होगा तो मन भी अच्छा होगा, है ना। तो ऐसा होता है, इसलिए हमें पाप की कमाई का अन्न जो है, या पाप की कमाई का कोई भी जो काम है वो नहीं करना चाहिए। एक और उदाहरण दिया है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, भीष्म पितामह सरशैया पर लेटे थे। सरशैया जो बाण उन्हें लगे थे, उसकी शैया पर लेटे थे। युधिष्ठिर उनसे धर्म के संबंध में प्रश्न पूछ रहे थे। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से धर्म के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे। भीष्म पितामह उत्तर दे रहे थे। उस समय द्रौपदी ने कहा पितामह, बुरा न माने तो एक बात मैं आपसे पूछूं। भीष्म ने कहा पूछो बेटी, क्या पूछना चाहती हो? द्रौपदी ने कहा इस समय तो आप बहुत ऊंचे ज्ञान ध्यान की बात कर रहे हैं, आपकी बातें सुनकर मन को शांति मिलती है, हृदय के कपाट होता है, दरवाजे खुल जाते हैं। परंतु दुर्योधन की राजसभा में जब मेरा अपमान हुआ, तब दुराचारी दुशासन ने मेरा चीर उतारना आरंभ किया, तब मेरे चिल्लाने और पुकारने पर भी आप क्यों चुप होकर बैठे रहे? उस समय आपका ये पवित्र ज्ञान कहाँ था? बहुत अच्छी बात पूछी उसने। भीष्म धीरे से बोले पुत्री, मैं एक मनुष्य हूँ। उस समय मैं दुर्योधन के पाप का अन्न खाता था। दुर्योधन भी राजा था, वो भी पाप की कमाई का, उसके पास पाप की कमाई का पैसा था, पाप की कमाई का सारी चीज़ें थी। तो बोला मैं उसकी पाप की कमाई का अन्न खाता था, पाप और अत्याचार से कमाया हुआ अन्न। उस अन्न को खाने से कारण मेरी बुद्धि खो गई थी, मैं भी पापी हो गया था। वह अर्जुन के तीरों ने मेरे शरीर से सेरों रक्त निकालकर उस अन्न के प्रभाव को समाप्त कर दिया है। अब अर्जुन के जो तीर मेरे शरीर को लगे हैं, उससे सारा जो गंदा खून था वो निकल गया है, और अब मेरा जो सारा शरीर है वो अच्छा हो गया है। अब मेरा मन पुनः जाग उठा है, मेरी आत्मा भी जागृत हो उठी है। वास्तव में पाप की कमाई का अन्न मन को बिगाड़ देता है, उसे कर्तव्य ज्ञान से विमुख कर डालता है, हटा देता है। कर्तव्य ज्ञान जानते हैं आप?
हैं, जो हमारा कर्म है, जो हम कर्तव्य कर रहे हैं, उसको करने से रोकता है हमें पाप का अन्न, जो पाप जो है, ठीक है ना, पाप का अन्न जो है मन को बिगाड़ देता है, पापी बना देता है। इसलिए हमें इससे ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। और पाप की कमाई का अन्न जो है वो मन को बिगाड़ देता है, इसलिए पाप की कमाई से हमें कोई भी काम जो है नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा मेहनत करके हर कोई काम करना चाहिए, और हर काम में मेहनत करनी चाहिए, तभी सफलता मिलती है। ये था पाठ हमारा। साधु राजा के पास किस लिए गया था, उसकी कीर्ति को सुनकर, है ना। साधु राजा के पास, राजा साधु के पास उसकी प्रशंसा कीर्ति को सुनकर गया था। दूसरा है, साधु राजा के साथ उसके महल में क्यों गया, उसके अत्यधिक अनुरोध करने पर। बार बार राजा बोल रहा था कि महल चलो महल चलो, तभी वो महल गया। 3 मास बाद राजमहल में कौन सी घटना घटी, रानी स्नानागार में नहाने गई, हार भूल आई, साधु गया, हार उठाया, भाग गया, है ना, यही घटना घटी थी। साधु राज सैनिकों के हाथ क्यों नहीं आया, क्योंकि वो उस रास्ते पर गया था जहाँ हमेशा कोई आता जाता नहीं था। ये है इसका आंसर। साधु हार लौटाने क्यों स्वयं आ गया, क्योंकि उसके सहसा उसके मन में विचार आया कि ये तूने क्या कर लिया, रानी का हार चुरा लिया, धिक्कार है तेरे साधु होने पर। इस विचार के उत्पन्न होते ही वो हार लौटाने स्वयं आ गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पाप की कमाई का मन को बिगाड़ देता है, उसे कर्तव्य ज्ञान से विमुख कर डालता है। इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत की कमाई का अन्न जो है वो खाना चाहिए। ये हमारे 5-6 प्रश्न हैं। इस प्रश्नों को आप अच्छी तरह से फिर नोटबुक पे लिखेंगे, इस पाठ को बार बार सुनेंगे, समझेंगे, और फिर आगे इनके प्रश्नोत्तरों को करेंगे। इसी के साथ हमारा समय यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।